सो अगेन वी आर बैक विद द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों, आप लोगों ने अगर 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर पहले उसे वॉच आउट करिए। वीडियो को कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने पिछली क्लासेस के अंदर एक शब्द के ऊपर बड़ा फोकस करा था और वो शब्द का नाम था आपका रेनेसां। हमने रेनेसां शब्द के बारे में फोकस करा, हमने ह्यूमनिज्म शब्द के ऊपर फोकस करा और मैंने दोनों शब्द के ऊपर आपको फोकस कराने की इसलिए कोशिश करी थी ताकि आपको समझ में आ सके दोनों के बीच में डिफरेंस सिंपल सा था। ह्यूमनिज्म कहता था कि एक ऐसा सब्जेक्ट या ह्यूमनिज्म का मतलब एक ऐसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना किसी व्यक्ति का जो समाज में सभी के लिए यूज़फुल हो, समाज में सभी के लिए काम करने के लिए हो। और इन लोगों ने अपने आप को ह्यूमनिज्म इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने समाज में वो सारे काम करे जिससे क्या हुआ, जिससे समाज में दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा शब्द हमने बताया था रेनेसां के बारे में, जिसका हिंदी में शब्द है पुनर्जागरण, जिसको शॉर्ट में अगर उसे एब्रिवेशन किया जाए तो उसे रीबर्थ कहा जाता है। पुनर्जागरण काल का मतलब होता है कि पूरे के पूरे इटली के अंदर एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरीके से रीबर्थ हुए हों नए कल्चर के साथ। वैसे तो रेनेसां का मतलब यहाँ पे मल्टी स्किल टैलेंटेड पर्सन के बारे में कहा गया है, तो जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ों के अंदर माहिर हो उसे कहा जाता है। अब क्योंकि ह्यूमनिज्म शब्द की शुरुआत इटली के अंदर कॉलेज में पढ़ा रहे टीचर के लिए ह्यूमनिस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ था, ह्यूमैनिस्ट बोला जाता था उन लोगों को। तो आप ये मान के चलिएगा सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही लोग ह्यूमैनिस्ट नहीं कहलाए। इवन आर्ट में, डिज़ाइन में, पेंटिंग में, स्कल्पचर्स में, इनमें जिन लोगों ने बहुत सुप्रीम लेवल पे काम करा ना, उन लोगों को भी रेनेसां कहा गया और ह्यूमैनिस्ट कहा गया। ठीक है, इतना आपने फोकस ज़रूर करना है। तो इस तरीके से हमारा जो लेक्चर सीरीज आगे बढ़ता है फोर्थ पार्ट का, वो यहाँ से आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर शानदार तरीके से स्पेक्ट्रल वे में हमने रोम की पहचान दी। जैसे यहीं से ही क्लासिकल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। अगर आप रोमन स्टाइल की पुरानी कला को देखें, जिस समय रोमन के घर, मंदिर, महल, राजाओं के घर, लोगों के रहने के स्थान बना करते थे, वो रोमन स्टाइल थी। लेकिन 15वीं सेंचुरी तक आते आते इस स्टाइल को क्लासिकल स्टाइल बोल दिया गया। और दोस्तों, ये चीज़ पेपर के अंदर ज़रूर आती है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए रोमन इंपीरियल रोमन आर्ट ऑफ स्टाइल कैसी थी और क्लासिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसी थी, इन दोनों में अंतर क्या है। तो इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। और वही चीज़ हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम माइकल एंजेलो है। इस व्यक्ति को ब्रिलियंट पेंटर कहा जाता है, स्कल्पचर्स मेकर कहा जाता है और आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इस व्यक्ति ने अपनी फील्ड में वो काम करके दिखाया अपने जीवन के अंदर जो शायद से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। इस व्यक्ति ने वो काम करे और इसके काम के बाद ये व्यक्ति अमर हो गया। अब इसको ब्रिलियंट पेंटर, उसके बाद स्कल्पचर और आर्किटेक्चर क्यों कहा जाता है? एग्जाम्पल के लिए इस व्यक्ति ने सबसे पहले तो माइकल एंजेलो ने सेंट पीटर बैलिस्टिका, लार्जेस्ट डोम ऑफ द बिल्डिंग, सेंट पीटर बैलिस्टिका, आप देख सकते हो लार्जेस्ट डोम है। और इसका डिज़ाइन जो था पूरी तरीके से किसने दिया? इस गुम्बद का डिज़ाइन माइकल एंजेलो ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस के अंदर इसे देखने को मिलता है। ये फेमस सिटी है, वेटिकन सिटी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेंट पीटर स्क्वायर, वो डिज़ाइन करा गया था बेर्नी के द्वारा, लेकिन इसको बनाने का भी श्रेय माइकल एंजेलो को ही दिया जाता है। देन उसके बाद माइकल एंजेलो जैसे पेंटर बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पर सिस्टी चैपल करके एक चर्च है, उसके इंटीरियर वॉल के अंदर इस तरीके की पेंटिंग बनाना सबसे पहले शुरुआत हुई थी क्लासिकल आर्ट ऑफ स्टाइल के बारे में। वो पहले रोम के अंदर ऐसा नहीं होता था, बट इस व्यक्ति ने सबसे पहले शुरुआत करी। तो इसीलिए आप कुछ ऐसी द क्रिएशन ऑफ एडम के बारे में आप पेंटिंग्स देखोगे, और वो पेंटिंग उस टाइम पीरियड पे आर्ट का एक नमूना था जो उस टाइम पीरियड पे लोगों ने बनानी शुरू करी, जो पहले रोमन स्टाइल में नहीं थी। दूसरा है जो स्कल्पचर है द पाइटा, इसे बोलते हैं पाइटा, मार्बल से बनाया गया एक स्टैचू है जिसमें दिखाया गया था किस तरीके से जीसस को सूली से उतारा गया था और उनकी माँ मरियम जो थी उनको लेके बैठी हुई थी। और ये स्कल्पचर ऐसा बनाया गया जैसे लगता है बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ बड़ी ही ज़्यादा फेमस हुई थी माइकल एंजेलो के द्वारा। तो और उसके अलावा एक और फ्लोरिडा के अंदर थे जिन्होंने बुर्नेशली बोलते हैं, फिलिपो बुर्नेशली, और इन्होंने भी क्या कहते हैं, आप देख सकते हो ये डोम बनाया था। ये बैलिस्टाई का डोम जो डिज़ाइन करा गया था इनके द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा, लेकिन इस डोम को बनाने का श्रेय उन्हीं को ही दिया जाता है। तो थोड़ा सा आपने इस पर भी फोकस कर लेना है। नेक्स्ट जिन्हें बोलते हैं वो है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे रियलिज्म और प्रोस्पेक्टिव व्यक्ति हैं जो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ एक्यूरेट है।
लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने ह्यूमन एटॉमी से लेके एक्यूरेट पॉसिबल चीज़ें सारी सीखी है, जैसे कि वो किन किन चीज़ों के अंदर मतलब फेमस थे, जैसे कि वो शारीरिक संरचना, गणित, कला, मूर्ति कला, चित्रकार, वनस्पति विज्ञान, इन सभी के अंदर ये सारे के सारे टैलेंट थे। तो इसे ऐसे व्यक्ति को हम रेनेसां कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कई चीज़ों के अंदर रुचि रखता हो उसे रेनेसां कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब क्योंकि ये तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को जानता था, मैथ्स को जानता था, एस्ट्रोनॉमी को जानता था, साइंस को जानता था, उसके बाद फिजिशियंस को जानता था, देन नेचुरल साइंस जानता था, उसके अलावा 18 सब्जेक्ट में इनको महारत हासिल की। आर्किटेक्चुरल बहुत अच्छे थे ये, उनको एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छी आती थी, एंड देन उसके बाद उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद स्कल्पचर लेवल पे बहुत अच्छे माने जाते थे वो। उनमें से एक जीता जाता एग्जाम्पल मोनालिसा की पेंटिंग है, जो आज की डेट में दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई। एंड देन उसके बाद द लास्ट सफर पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई। तो उन्हें हम रेनेसां व्यक्ति कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एटमी शरीर के विज्ञान के बारे में जानना, उसके बाद मानव शास्त्र को जानना, एंड देन फ्लाइंग मशीन, मिरर राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ही ईजाद करी थी, और दैट इज़ वाई हम इनको एक रेनेसां पीपल कह सकते हैं। तो ये वो सारे लोग थे जिन्होंने इटली को बहुत सुप्रीम लेवल पे लेके जाने की शुरुआत करी। तो दोस्तों अभी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही, फिफ्थ पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इंडियंस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।